GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं मशहूर अदाकारा और गुलूकारा शाहिदा मिनी। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, खैरियत से? वेलकम जी, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदा मिनी से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ जैसे दिख रही हूँ। माशाअल्लाह। आपको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे वक्त बिल्कुल ठहर सा गया हो। अच्छा, मज़ीद आगे तारीफ करो। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आप बूढ़ी नहीं होती, आप बिल्कुल उसी तरह जवान हैं, उसी तरह ग्लैमरस हैं जैसे आज से कई साल पहले थी। कितने साल पहले? 100 साल पहले। 30 के बाद तो औरत जवान होती है और 40 प्लस के बाद तो वो बिल्कुल यंग होती है। तो 50 के बाद तो फिर वो और जवान हो जाती है। कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती, मैं 40 प्लस हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बताते नहीं हैं लेकिन आप लगती नहीं। अच्छी बात नहीं है ये तो यार, शोबिस में हम हैं तो नहीं लगती, लेकिन जो शोबिस में नहीं है वो हमसे भी बहुत ज़्यादा छोटी लगती हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन को अपना ख्याल रखना चाहिए। और चूँकि आप लोगों को बहुत जल्दी मैंने बुलाया था तो फजर के बाद तो आपको पता है कि फिर सोना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मैं अभी तक जाग रही हूँ, तो अगर मैं सो जाती 8 घंटे तो तुसी कहना सी शहरा जी तुसी 16 साल दे हो। मज़ीद में फ्रेश हो जाती। लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन आप कहाँ गायब हैं? मैं कहीं गायब नहीं हूँ, बस मैं ज़रा सिलेक्टेड काम करती हूँ। मैं फिल्म, टीवी, मॉडलिंग, गुलूकारी, स्टाइल आइकॉन, जो किया छा गई। हर शोबे में अपना लोहा कैसे मनवा लिया? लोहा तो बड़ा ही महंगा हो गया है। और जहाँ तक आप लोहा मनवाने की बात कर रहे हैं, बस मेरे रब का करम है और हमसे बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन शायद तपस्या ज़रूर है कि दिल से, लगन से, मेहनत से और अच्छी नीयत से काम करते हैं और पूरी जिम्मेदारी से। शायद यही वजह है। आप कुछ बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा, कितने बहन भाई थे? बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा है। शायद ही किसी का ऐसा बचपन हो, बहुत लाडली और अकलौती। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? स्टूडेंट कैसी थी? स्टूडेंट बहुत ही नालायक थी, पढ़ाई में ज़हीन थी, लेकिन जो कहने ना हाँ डराम, वो मैं थी। मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने को। मैं कहती थी बस एकदम से कुछ मिल जाए मुझे, तो बस पहुँच ही गए यहाँ तक। अगर बहुत पढ़ लेते तो फिर शायद फिर बच्चों को पढ़ा ही रही होती मैं। बचपन का कोई दिलचस्प और यादगार वाक़या? मैं खो गई एक दफ़ा, मतलब कहीं दूर नहीं, खो कैसे गई कि हमारी एक फैमिली, अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली के, उनके साथ में चली गई। वो भी चूँकि बच्चे थे, हम एक एज ग्रुप था, बहन भाई थे नहीं, तो ज़ाहिर है मुझे भी तो चाहिए था ना मेरे बहन भाई हो, मैं खेलूँ। तो मैं चली गई उनके साथ। घर वालों ने समझा बच्ची को आज गई जी, ढूंढ रहे हैं, मैं नहीं मिल रही। नानी की बड़ी प्यारी थी मेरी नानी ने ईंट उठाई, ईंट नहीं ईंट, प्रॉपर ईंट सर में मार ली। कहती मेरी बच्ची नहीं तो मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ, लब के ले आओ मेरी बच्ची नू। बस मेरी नानी ने अपना सर जो है ना लहू लुहान, वो अल्लाह ने बचा लिया उनको। कि मोहब्बत की इंतहा। ये दिलचस्प वाक़या तो नहीं, बड़ा अफसरदा है, लेकिन मैं आपको अपनी नानी की मोहब्बत का इजहार बता रही हूँ। बतौर माँ कैसी हैं? सख्त है या नरम? माँ हूँ लेकिन दोस्त भी हूँ, क्योंकि मैं अपनी मामा से बहुत हमेशा एहतराम का तो रिश्ता है, एक खुदा ने जो बनाया है, हमेशा एक डर रहा है। और मैं अम्मी की दोस्त नहीं थी, मेरी अम्मी मेरी दोस्त नहीं थी, मैं बहुत डरती थी। डर आज भी है, आज भी ठीक ठाक सुना देंगे। क्या बचपन से ही बहुत सुरीली थी? बात ये है कि ये जो सुर है ना और गाना, ये सीखने से नहीं आता। पत्थर को तराश कर
आप कोई भी पत्थर हो, वो पत्थर है, चाहे हीरा हो, नीलम हो, कुछ भी हो, कोई भी पत्थर हो, उसकी खूबसूरती, उसकी क्लास तराश से ही बनती है। तो हमारी भी तराश हुई, सबकी अच्छी होती है, लेकिन सुर खुदा की देन है, वो वहाँ से मिलता है। स्कूल लाइफ में कभी कोई गाना गाती होती थी? बहुत पर्दे वाला माहौल था, बड़ा ही पर्दे वाला माहौल था जी। नंगे मुँह बाहर जब थोड़ी सी होश आई तो जाने की भी इजाज़त नहीं थी, मतलब कि बहुत छोटी उम्र में ही पर्दा करवा दिया था। लेकिन चूँकि जो इस दुनिया में आता है, खुदा उसको उसके हिसाब से इस दुनिया में भेजता है। चूँकि मेरे अंदर ज़रा जरासीम थे एक्टिंग के, गाने के, तो पर्दे में तो हम रहे और पर्दे वाला माहौल भी रहा, एक तरह भी रहा, एहतराम भी रहा, लेकिन वो रुक नहीं सका। आप देखें तूफ़ान, ज़लज़ले, सैलाब, ये चीज़ें, इसको आप रोक तो नहीं ना सकते, उसने आना ही आना है। एक सैलाब मैं भी थी, मैं भी आ गई। बहुत छोटी उम्र में शोबिज़ की दुनिया में आ गई थी। कब पता चला कि आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ है? वो तो आज भी नहीं पता चला कि हूँ कि नहीं। लोग ही कहते हैं जी आप अच्छी आर्टिस्ट हैं। मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती कि मैं अच्छी आर्टिस्ट हूँ। नॉर्मल है, हम कर रहे हैं काम। और जहाँ तक पता चलने की बात है, शौक़ था ना, शौक़ था, और शौक़ भी नहीं कहूँगी, एक जुनून था। छोटी उम्र में ही 8-9 साल की उम्र में मतलब कि टीवी पर आ गए, स्टूल पर खड़े होकर गाना भी गा लिया। और छोटी ही उस उम्र में ढेर सारे टीवी प्रोग्राम्स भी कर लिए, कमर्शियल्स भी कर लिए, वो भी कर रही थी, साथ गाना भी चल रहा था, फिल्मों की ऑफर भी आ गई, चूँकि मैं नहीं करना चाहती थी। मैं कहती नहीं, पेड़ ना हो मेरे साथ, गाना ना हो, हीरो के साथ मैं इतना क्लोज काम नहीं करूँगी मैं। कि फिर करते 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 बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम तो काम कर रहे हैं ना, कोई सचमुच तो नहीं है ना। सो फिर खुल के काम किया। वो जो 8-9 साल की उम्र में गाना गाया था वो क्या था? एक चन जे मुखड़े ते प्यार आ गया, अखा मिलिया ते दिल नू करार आ गया, एक चन जे मुखड़े ते प्यार आ गया। शोहरत किस गाने से मिली? मलका तरन्नुम नूरजहां का, जिसमें खैराजी तहसीन था, मेरे समेत 10 और सिंगर्स थे, टॉप क्लास सिंगर्स थी, प्रोफेशनल सिंगर थी। उसमें जो जजेस थे, फरीदा खानम साहिबा थी, इकबाल बानो साहिबा थी, जनाब रईस खान साहब थे। PTV होम पर था वो कहते हैं कि मुकाबला था, लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि मुकाबला भी है, मुझे नहीं पता था। और मैंने मुकाबला समझती, अपनों के साथ कोई मुकाबला नहीं होता। और मैडम जी उस वक्त कराची में थी, सो नंबर दे देते जी उन्होंने मैनू, और मैनू को इनका एहसास मिल गया। तो मैं तो खुद हैरान हो गई, परेशान हो गई। मैं कि ऐ हो गया मेरे नाल। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी पट्टी साहब, मैं आपको बता नहीं सकती, उसको संभालना बड़ा मुश्किल था। चांदनी रातें गा के सुनाए ना, वैसे नहीं समझ आती हमें। तकते तकते टूटी जाए आस पिया ना रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लौट ली, रातों ने मेरी नींद लौट ली, दिन के चैन चुराए, दुखिया आंखें ढूंढ रही वही प्यार के गाते, चांदनी रातें, हाँ चांदनी रातें। वाह वाह। जब आपने ये गाना गाया उसके बाद मलका तरन्नुम के क्या रिव्यूज़ थे, उनके क्या कमेंट्स आए? मैडम जी के साथ तो मेरा वैसे भी माँ और बेटी का रिश्ता था, बहुत प्यार करती थी। जब भी मेरी शूटिंग होती थी तो मैं मैडम जी को ज़रूर मिलने के लिए जाती थी, बिठा लेती थी, बैठ जा, ना जाना बेटा जी बैठ जाओ। लेकिन वो वोकल रूम में किसी को बैठने नहीं देती थी, वो बाहर निकलो तो बैठ जाएं, और छत में उठ के जाती थी, डर लगता था, अभी हमारी बड़ी हैं, बेटा नहीं आप नहीं जाएंगे, आप बैठ जाएं। मैं तो नीचे मुँह करके बैठी रहती थी। मैं क्या देखा रो डांट भी पड़ सकती थी।
बहुत अच्छा रिश्ता था। किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे करना पड़ा इसलिए कि बचपन में तो मैं करती रही, और बचपन ही था जब मैं फिल्मों में आई हूँ तो मेरे, आप यकीन जानिए, खुद से जो थे उसको इतनी बड़ी हील लगती थी। हमारे कपड़े शूटिंग के दौरान छोटे हो जाते थे, दोबारा बनते थे। और जब होश आई हमें, जब देखा कि लड़की बच्ची निकल रही है, तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात आनी शुरू हो गई। हमारे काम कटवा देते थे। जो मुझ पे गाना है वो जिद करके, मैं नाम नहीं लूँगी प्लीज़, वही गाना मेरा अपने पे पिक्चराइज करवा लेते थे, मेरा कैरेक्टर कम करवा देते थे। और जब मैं फिल्म देखती थी, मैं कहती थी कि मुझे तो स्टोरी जो बताई थी ये वो तो नहीं है। बहरहाल हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चलो ऐसे तो फिर ऐसे सही, हम लड़ाई नहीं करते, बदतमीज़ी नहीं करते, हम काम से मारेंगे। सो फिर अल्लाह ने मदद की, काम किया। फिर ऐसा हुआ कि जब मेरा गाना आता था उस वक्त बड़ा मज़ा आता था। सिल्वर स्क्रीन पर जो फैंस होते थे वो अपनी शर्ट उतार के ना स्क्रीन के आगे खड़े हो जाते थे कि नहीं ये गाना दोबारा लगेगा। इस तरह की जो साजिशें होती थी, कभी उनसे दिल बर्दाश्त भी हो गई कि नहीं मैंने अब इस शोबे में रहना ही नहीं, काम ही नहीं करना? नहीं, कभी नहीं। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। जब मैं सोच लेती हूँ ना तो मैं वहाँ से हटती नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ प्लीज़ मत चैलेंज करो, उसके बगैर काम का मज़ा ही नहीं आता जी। अगर आराम से सुकून से आप काम कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा, आप घर ही बैठ जाएं। कोई ऐसी फिल्म जिसमें आपके साथ वादा कुछ और किया गया हो, लेकिन आपने जब फिल्म देखी तो आपका सारा काम ही काट दिया गया हो, बड़ा दुख पहुंचा हो? कहानी सुनाते थे और इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसा तो बहुत सारी फिल्मों में हुआ है भट्टी साहब, कोई एक फिल्म नहीं थी, ढेर सारी फिल्में थी मेरे साथ। तो जब मैंने गाना शुरू किया है, जब से मेरे प्रोग्राम्स में मेरी सीडीज बंद करवा देते थे, मेरे माइक में मेरी साउंड ख़राब करा देते थे। आज भी होता है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं किया है कि मैंने किसी का बुरा चाहा हो, किसी का काम कटवा दिया हो, किसी का शो कटवा दिया हो, किसी को मना कर। आज कल तो लोग ऐसे हैं कि वो एक लाइक का भी मना कर दें, जो फ्लां है उन्होंने लाइक ना करना जे। और मैं इतने ऑर्गेनिक किस्म की सब चीज़ों को पसंद करती हूँ कि मैं वो नहीं करती कि जी वो आप अननेचुरल लाइक्स ले लें। नो। आपका आजकल गाना एक बड़ा मशहूर है चिट्टा चोला, उसके भी कोई 2-4 बोल सुना दें। अजय तुसी मेरा पूरा एल्बम करना जी। जी। चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। जिसका वीडियो मेरा मार्केट में आ गया है और मेरा SM प्रोडक्शन, मेरी अपनी SM प्रोडक्शन है, मेरे अपने YouTube चैनल से लॉन्च हुआ है। और इसे ज़रूर देखें, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा और शेयर भी कीजिए। हाँ यस, बहुत शुक्रिया, शेयर भी कीजिएगा, बबर शेयर भी करना चाहिए। पाकिस्तान के बहुत से आर्टिस्ट इंडिया में जाके काम करते हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, आपको भी ऑफर्स तो आती होंगी? मुझे 3 बार इंडियन फिल्मों से ऑफर्स भी हुई, क्योंकि म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड्स के लिए, मूवीज़ बॉलीवुड अवार्ड्स के लिए मैंने बहुत परफॉर्म किया। मैं गई मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, मैंने वहाँ से लिया अवार्ड। और मुझे वहाँ पर जब मैं राजकुमार हैरानी साहब को मैंने अवार्ड दिया, हैरान किया। जी जी, लगे रहो मुन्ना भाई कायम को बेस्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मैंने अवार्ड देना था, मेरी परफॉर्मेंस भी थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ भी ऑफ़र किया। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान से बहुत इज्जत मिली है। 200 फीचर्स से ज़्यादा मैंने काम किया है। मुझे मेरे मुल्क से सब कुछ मिला है, इज्जत, दौलत, शोहरत, तो मेरे पास अब टाइम भी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार हैरानी बहुत अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपके मिजाज के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखूँगा, आपके जो जैसा आप चाहेंगी, आपके गाने जैसे आप चाहें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उससे पहले भी 2 बार मुझे ऑफ़र हुई, लेकिन उनका जो स्टाइल है, जैसे वो काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। जब मैंने उनके साथ काम किया म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड्स और म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड्स में किया, बड़ा अच्छा उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोफेशनल उनका तरीका है काम करने का, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दे सकती थी। क्या ये सच है कि एक ताने ने
आपको दोबारा गुलूकारी के मैदान में कदम रखने पर मजबूर कर दिया? ऐसा ताना कुछ भी नहीं था। ताना किसने देना था मुझे? कौन है, कितनी मजाल है। किसी में जरूरत नहीं, मैं किसी को जरूरत देती नहीं हूँ। और कौन मुझे कहता? देखिए, ये मेरा अपना ही फैसला था, मेरी अपनी मर्जी, मेरा अपना शौक है। ऐसा कुछ नहीं किसी ने कहा। फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी काम किया? जी, कुछ गाने गाए। स्टार्ट में मास्टर अब्दुल्ला साहब मेरे उस्तादों का दर्जा रखते थे, बहुत ही बड़े मौसीकार थे। बिल्कुल गाए, लेकिन बहुत अर्ली एज में, बहुत अर्ली एज में। अब तो वो गाने भी मुझे याद नहीं होंगे, ना कहना है मुझे याद नहीं होंगे। आजकल पाकिस्तान में जो म्यूजिक बन रहा है, क्या आप उसके म्यार से मुतमईन? बुरा नहीं बन रहा म्यूजिक, अच्छा बन रहा है, लेकिन ये देखा जाए कि गा कौन रहा है, उससे फिल्माया कैसे जा रहा है और उसे कैसे गाया जा रहा है। देखें, जो गा रहा है उसे गाने दें। और मैं कौन होती हूँ किसी को ये कहने वाली कि आपने गाना अच्छा नहीं गाया, मैं आपके गाने से मुतमईन नहीं हूँ। मुझे नहीं ये कहना चाहिए, मुझे अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। आजकल कौन सी ऐसी फीमेल सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गा रही हैं? मैं सुनती नहीं हूँ आजकल, मैं किसी को नहीं सुनती। किसी की मैं कल भी नहीं किसी को सुनती थी। मैंने जब भी सुना है, मैंने लता मंगेशकर जी को सुना, मैंने मैडम नूरजहान को सुना, मैंने फरीदा खानम साहिबा को सुना, हाँ साहब मेहंदी हसन साहब को सुना, इकबाल बानो साहिबा को सुना, आशा जी को सुना, गुलाम अली साहब को सुना। आप कहती हैं कि आप किसी को नहीं सुनती? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नहीं सुनती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मैंने हमेशा अपने सीनियर्स को सुना है और इसलिए कि मुझे सीखने का शौक़ है। मैं चाहती हूँ मैं कोई भी चीज़ सुनूँ या देखूँ, मैं उससे सीखूँ, उससे सीखूँ। अगर जो चीज़ मुझे सीखने को नहीं मिल रही तो मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ? नहीं, मेरा सवाल और है। आपका सवाल क्या है? किसी को नहीं आप सवाली हैं क्या? कवाली तो नहीं करते? किसी को नहीं सुनती या किसी की नहीं सुनती? ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को नहीं सुनती या किसी की नहीं सुनती। मैं अच्छों को भी सुनती हूँ और अच्छी बात भी सुनती हूँ, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हो तो सही कुछ अच्छा। कोई अंदाजा है कि अब तक कितने गाने गा चुकी? मैं गिना नहीं है कभी। गिनती जब शुरू हो जाती तो फिर आप रिटायर हो जाते हैं। कोई ऐसा गुलकार जिसके साथ गाना गाने की ख्वाहिश हो? मर गया ने हाँ साहब, मेहंदी हसन साहब जो कि मेरे उस्ताद जी थे, मैडम नूरजहान, आपा बानो जी, और जो जिंदा हैं अल्लाह उनकी बहुत लंबी ज़िंदगी दे, फरीदा खानम साहिबा, गुलाम अली साहब, हमद अली ख़ान साहब, बहुत बड़े लोग हैं, नो डाउट। बिल्कुल मैं चाहूँगी कि जो हयात हैं अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी दे, इनके साथ मुझे चाहे एक ही अस्थाई कहने का मौका मिले, अल्लाह करे कि मैं इनके साथ गाऊँ। कोई ऐसा गाना जिसे गाकर बाद में अफसोस हुआ हो कि नहीं गाना चाहिए था? हाँ है। वो मैं एक आध दफ़ा मैंने गाया, उसके बाद मैंने वो गाया ही नहीं। वो बस वो फारिग है, नहीं गाया। ऐसे बहुत सारे हैं, ढेर सारे। तो आप खुद भी कंपोज करती हैं? जी, बहुत सारे गाने ऐसे जो मैंने खुद कंपोज किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे गाने जो मैंने खुद भी लिखे हैं। लेकिन गज़लें जो हैं वो महमूद शाम साहब की हैं, उनका कलाम है, बहुत आला कलाम है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसे हम लॉन्च करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। कोई आपका अपना ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसे आप खुद बार बार सुनती हो? बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें एक मेरा था जो मैंने लिखा था और मेरी कंपोजिशन थी, उसमें एक था दिल के करीब तो नहीं कहूँगी, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज़ाहिर है मुझे भी अच्छा लगा ही था। भीगी भीगी रातों में, भीगी रातों में पिया तेरी बातों में दिल ही खोने लगा है। तूने जादू क्या मुझ पे किया है। भीगी भीगी रातों में, भीगी रातों में पिया तेरी बातों में एक तो ये मेरा गाना था जो मैंने कंपोज किया और इसे लिखा भी। बहुत आला। आगे मैं इतनी इसलिए नहीं आपको सुना रही कि वो बहुत लंबा हो जाता है, फिर अंतरे, फिर वो सारा, फिर सुनाओ तो फिर वो सारा सुनाओ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा मेडले के तौर पे आपको आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। इतना मैं गाती नहीं हूँ जितना मुझे आप कह रही हैं, मैं बड़ा एक आध अस्थाई कहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। कोई ऐसा गाना जो इत्तफाकन बनाओ? ये सारे इत्तफाकन ही बने, कोई और हिट हो गया हो। और ये तो ऐसा है कि मैं अगर वॉक कर रही हूँ, वॉक करते बन गया, अगर मैं सोने लगी हूँ तो जहन में आ गया, बन गया।
आमद होती है, ये ऐसे ही होता है, यानी कि स्पेशली भी होता है, बड़े कम होता है कि आप उसे बनाते हैं। बहुत सारे मैंने बनाए हैं, बड़े कंपोज किए हैं, सामने किताबें रख के, शायरी रख के मैंने कंपोज भी किए हैं, जैसे कि गज़लें हैं और बहुत सारे ऐसे गाने हैं। और लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो आमद के साथ आया है, और ये काम ही आमद का है, बस बन जाता है। जैसे कि मेरा एक और है, बहुत सारे गाने, जिसमें से एक और जो मैंने लिखा और बनाया है, कैसे बिताऊं तुम बिन रतियां, भूल न पाऊं तोरी बत्तियां, चैना मोहे आए ना, तेरे बिन जिया लागे ना, तेरे बिन जिया लागे ना। ये गाना भी मैंने लिखा, ऐसे कंपोज भी किया। अब यकीन जानिए मुझे गाने याद नहीं होते, और मैं सोच रही हूँ गाते गाते भूल ना जाऊँ मैं, क्योंकि वो लोग होते हैं ना कि गा रहे होते हैं हर वक्त गाते रहते हैं, घर वाले गाने ही नहीं देंगे। जितने आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, ले लें आप सब। इनके लिए तो आपने अलहदा पूरा कमरा बनाया होगा, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं बची। यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं ये वाकई कम है, इधर है उधर है, और बाकी एक और कमरा है जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और बहुत सारे मैं नहीं जा सकी देने के लिए, जिसमें एक मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, वो सामने। हाँ। 2013 में मुझे मिला था। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया है जो मैं बाहर से लेकर आई थी, एजाज़ और अवार्ड पाकिस्तान से मुझे मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बेशुमार अवार्ड मिले, लेकिन किस चीज़ को आप अपने लिए रिवार्ड समझती हैं? अवार्ड असल में वो होता है जो आपको हर किसी से मोहब्बत के ज़रिए मिलता है, अदब के ज़रिए मिलता है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एक जगह मैं जाकर परफॉर्म कर रही हूँ, हम मुखालफिन ना हो, वो मुखालफत करते हो तो पत्थर मारने शुरू करते हैं। एक पत्थर वाला शो भी था, वो मैं ज़रूर जिक्र बताऊँगी। अच्छा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवार। आपका जो एक्सप्रेशन था ना वो अच्छा था, आपको कहीं पड़े थे पत्थर? अल्लाह ना करे। आपके वो लोग ना हो जो दुश्मन हो, जो वहाँ पर प्लानिंग के साथ जिन्होंने बिठाया हो कि नहीं इन्होंने हूट करना है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो पत्थर वाला क्या वाकया था? बड़ा मज़े का था यार, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ऐसा इम्तिहान था, एक जगह थी मेरे पास, कोई हमारे अपने जानने वाले थे, कहते जी एक जगह पर शो है, मैं नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। वहाँ पर ना लोग करते नहीं है, भाग जाते हैं, वहाँ पे शो नहीं करते, लोग भाग जाते हैं, वहाँ पे शो नहीं करते, भाग जाते हैं। मैं कि क्यों भाग जाते हैं भाई? कहते हैं वहाँ की ना जो ऑडियंस है ना वो ऐसी है कि उससे डर जाते हैं लोग। मैं कि क्यों, वो क्या डराते हैं, हॉरर है क्या है? कहते नहीं वो थोड़े से बहुत बोल्ड हैं, बहुत उनकी जो दात होती है वो बड़ी ओवर होती है। मतलब क्या ओवर होती है? ओवर दात चाहिए होती है। मतलब हमें अच्छा लगता है कि शोर भी हो, क्लैपिंग भी हो, हमारे साथ गाएं भी, डांस भी करें। कहते नहीं पागलों की तरह है वो। मैं कि क्या पागल खाने में शो करवाना आपने मेरा? कहते नहीं बस लोग भाग जाते हैं। मैंने कहा जी ये तो आप मुझे बताएं ना खुल के, भाग क्यों जाते हैं? कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी टीम, मेरे म्यूजिशियंस, मेरा मैनेजर, सब लोग, हम लोग गए शो के लिए, शो करने के लिए गए। मेरी स्टेज बहुत, जहाँ पे परफॉर्म करना था, बहुत ऊपर करके थी, ऊंची थी, जहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था। लोग बहुत दूर थे। गाना शुरू हो गया, एक गाना, दो गाना, तीन गाने, चौथा गाना, पांचवा गाना। अब मैं जोश में आ गई। मैंने कहा जी इन्होंने इतना आप लोगों ने दूर किया हुआ, ये छोड़ें, इनको आगे आने दें। मतलब मेरी स्टेज तो ऊपर ही थी ना, वो वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते थे। मैं कहना नहीं खड़े होते, आ जाओ। हुआ ये जी, उन्होंने उनको वो बैरियर्स हटा जी वो खोल दिया और वो सारे आगे आगे। बड़ा मजा आया जी, बड़ा वो डांस कर रहे हैं, गा रहे। थोड़ी देर में क्या हुआ, हमें पत्थर मारना शुरू कर दिया। हुई संसार करना शुरू कर दिया। अनारकली को।
पत्थर आ रहे मेरे मुझसे बाजा छोड़ के। मैंने कहा बाजा नहीं चढ़ना है, चैलेंज है ताड़ा मोर्चा नहीं चढ़ना। अरे शहीदों के चाहिए तो अब वहां से पत्थर आ रहे हैं, कोई कमीज मार रहा है, बस इस किस्म की सिचुएशन। एक पत्थर आके मेरे यहाँ पे लगा। जब यहाँ पे लगा ना तो मुझे बड़ा ठीक ठाक किस्म का लगा। मेरा दुपट्टा था, मैंने पकड़ के यहाँ रखा और जब मैंने देखा तो वो खून ही खून था। अब मैं परफॉर्म किए जा रही हूँ। आप यकीन जाने के परफॉर्म करके मैं उतरी हूँ। मैं कि ताड़ी ऐसी की तैसी, मैं आप तानू बदर मारा तो लंच के लिए लेक सिटी में वाक़े अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पोइट के लिए रवाना हुई। आपके दौर में जब आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो उस दौर में और कौन कौन सी अदाकाराएं थीं, उनके साथ कितनी दोस्तियां थी, कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कोई प्रोफेशनल कंपटीशन होता था, कोई जेलसी होती थी या सपोर्ट मिलती थी? मुझे सपोर्ट तो खैर भाभी शबनम से मिली थी, नदीम बेग साहब से और आगा तालिश साहब, ये हमारे सीनियर्स जो थे, इनसे हमें सपोर्ट मिली है। बाकी तो बस आप समझ सकते हैं। मैडम अंजुमन, ये तो आपसे बहुत पहले जी वहाँ पे मौजूद थी। कहाँ पर मौजूद थी? तान मिले सनस्ते वो हमसे बाकी बहुत सीनियर हैं, हमसे बहुत पहले से थी, हम उनके बहुत बाद में आए और वो माशाल्लाह काफ़ी सालों से हमसे बहुत पहले से। फिल्मों की शूटिंग के दौरान कोई ऐसा दिलचस्प या यादगार वाकया जो आज भी आपको याद हो? एक तो आउटडोर था यहीं पर लाहौर में, हम लोग ज़रा गांव की तरफ गए थे शूटिंग के लिए। तो शूटिंग जब पैकअप हुई तो वापसी पर नहर थी, तो नहर की साइड पर ना हम लोग चलते चलते आ रहे थे, गर्मियों का टाइम था। तो खानू सम्राट साहब बहुत ही लाजवाब आर्टिस्ट थे, तो चलते चलते मैंने उनको धक्का मार दिया। जब धक्का दिया तो वो नहर में गिर गए, लेकिन बच गए। नहर एडी वो डीप गहरी नहीं थी, गहराई नहीं थी, बच गए। बड़ा एक कहकर सबने मारा, शाह जी मेरे बूट ख़राब हो गए, मेरे कपड़े ख़राब हो गए। मैं कहा कोई बात नहीं, नह ले लेना। वो बड़ा एक मज़े का था। वो उस वक्त जब हम सब थे तो वो आप चूँकि महसूस नहीं कर सकते, हम लोग थे, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था, बड़े हंसे थे। आप तो वैसे बड़ी खतरनाक है। क्यों? मेरे दांत निकल आए ना। अब तो दे देती हैं लोगों को नहर में। आओ यार, वो छोटी सी नहर थी, क्या हो गया? अब यहाँ को नहर है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खरमाही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ओ साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते खरमाही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। वो कौन से ऐसे हीरो हैं जिनके साथ आपको काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? मैंने जी अपने काम को एंजॉय करके काम किया है, ना कि मैंने किसी हीरो को। मेरे लिए सभी जो मेरे साथ काम कर रहे थे, सीनियर जूनियर मेरी एज ग्रुप के, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी काम किया जिनके साथ कोई काम करना ही नहीं चाहता था, और डायरेक्टर बेचारा प्रोड्यूसर रोता रोता आता रहा कि जी अदनार कोई काम करने वास्ते तैयार नहीं है। मैं उसके साथ भी मैंने काम किया, क्योंकि देखें वहाँ तो हम लोग जब काम करने के लिए जा रहे हैं तो मैं एक दिन में 4 6 शूटिंग करती थी। कोई उर्दू फिल्म थी, कोई पंजाबी फिल्म थी, जिसमें किसी में मॉडर्न थी, किसी में मैं, और उसी हीरो की मैं बहन भी थी, उसी की मैं पोती भी थी, उसकी मैं हीरोइन भी थी। तो आप बताएं कि मज़ा की लेना सी होती। शाहिदा मिनी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान में अब दोबारा फिर अच्छी फिल्में बन रही हैं, आपको ऑफर्स आती हैं?
ऑफर्स मुझे अब भी आते हैं और इसके लिए फुल टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है माजरत कर लेनी चाहिए। आजकल तो वेब सीरीज का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो उस तरफ भी आने का इरादा है? देखिए जी, हम शोबिस के लोग हैं और आर्ट से मुंसलिक हैं, तो जो इससे जो चीज़ें मुंसलिक हैं, जो हैं करने वाली हैं, वो हमें करनी चाहिए। अगर मुझे वो अच्छा लगा जो मैं कर रही हूँ, जैसे कि मेरा प्रोडक्शन हाउस है शायदा SM प्रोडक्शन, शायदा मिनी के नाम से, जो मेरे आप वीडियोस देख रहे हैं, जैसे चिट्टा चोला से पहले मैना जमदी वो आया, वो भी मेरे अपने ही यूट्यूब से लॉन्च हुआ है, और दूसरा मेरा चिट्टा चोला जो आया है वो भी उसी से। तो इसी तरह जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, वो प्लेटफॉर्म हो गया, उसका हो गया, या कुछ और जो भी हैं, ऑडियो के हैं, टिकटॉक के हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, या जो भी आएगा, जो मुझे समझ आएगी, मेरे हिसाब से होगा, ज़रूर से करेंगे। पहली मुलाकात में शख्सियत, पहली मुलाकात है जी, पहली एक ही मैंने 2 भी ना दे एक जूस पीने के लिए और दूसरा ना पीने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, जब आ गया तो उसे पी लेंगे। ये मेरे लिए है ना जूस, ये जी अनार का जूस है और ये अनार का ही जूस है और हम अनार का जूस पी रहे हैं। आप कौन सा पी रहे? एप्पल। जी। ये देखिए ऊपर मैंने लगाया भी हुआ है। फिल्म, मॉडलिंग, स्टेज, गुलकारी, कौन सा काम सबसे ज्यादा एंजॉय किया? गाना मेरा जुनून है, और इसके लिए आप देखें कि मैंने फिल्मों को छोड़ा नहीं। मैं ये नहीं कहती कि मैंने फिल्मों को छोड़ा है, उसे पैक करके रख दिया है, लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं कर रही ना फिल्में, तो आप गाने को ही समझें। कौन सा गाना है जिसकी सबसे ज्यादा फरमाइश की जाती है? चांदनी रातें बहुत फरमाइश करते हैं, और कमर्शियल में मेरा फिल्म का एक गाना था मेरा, वो सोने दी तवीतड़ी। लोग कहते हैं मैंने रिमिक्स किया, वो रिमिक्स नहीं, छोटे छोटे फिलर जैसे छोटे छोटे वो होते हैं, लेकिन वो गाना फ्रेश गाना था, फिल्म का गाना था, वो बड़ा उस गाने को लोग बहुत बहुत फरमाइश करते हैं उस गाने के लिए। और धमाल, जो भी मैं जिस प्रोग्राम में जाती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, एंड मैं कहती हूँ धमाल तो ज़रूर करनी है। धमाल, और धमाल के साथ जब तक बचत तारी ना होना, धमाल ना पड़े तो फिर धमाल नहीं होती। ऐसा भी हुआ भट्टी साहब के काफ़ी ऐसे प्रोग्राम के एंड में मैंने धमाल करनी, मतलब कि मेरा टाइम उन्होंने एंड पे रखा है कि और शायदा मेलोडी क्वीन शायदा में नहीं आएंगी। मैं कह रही तुसी और मेलोडी क्वीन के चक्कर में कोई बंदा रह नहीं गया, तो बताएं मैंने परफॉर्म किसके सामने करना है? 4 लोग रह गए हुए हैं। आप यकीन जानिए कि जब धमाल शुरू की है तो वाकई कम ही लोग थे। धमाल करते करते मैंने देखा कि एक मेला ही बन गया है, और धमाल डालने वाले भी आ गए हैं। ऐसे से मोजात भी होते हैं। जब आप अकीदत से कोई कलाम पढ़ते हैं ना, तो फिर वो समा बन जाता है। फिर सोने की तवीतड़ी वाला गाना बहुत शानदार था, मुझे बड़ा पसंद था। थोड़े से उसके कोई 1-2 बोल हो जाए। जरूर जरूर। ये जवानी दीवानी दीवानी मस्तानी, ये जवानी दीवानी दीवानी मस्तानी, लटका झटका सैया सैया मेरा, जे मैं होंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, जे मैं होंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। आपको गुलकारी और अदाकारी के साथ साथ आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपने जो ग्लासेस यूज़ करती हैं, जो ड्रेसेस होते हैं, जिस तरह का, जितनी खूबसूरत आप दिखती हैं, तो ऐसे लगता है कि आपने साथ को बड़े महंगे को हेयर स्टाइलिस्ट को मेकअप आर्टिस्ट हायर कर रखे। नहीं, कुछ नहीं, मैं अपना मेकअप भी खुद करती हूँ, अपना हेयर स्टाइलिंग भी खुद करती हूँ, अपने ड्रेसेस को सिलेक्ट भी खुद करती हूँ, मशवरा भी नहीं लेती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं उसी हिसाब से फैशन अपनाती हूँ। पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़ो की। शाहिदा मिनी से हल्की फुल्की गपशप भी हुई।
शोबिज की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि आप बड़े फेमस हो जाते हैं। बुरी ये बात है कि आपकी ज़ाती पर्सनल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। गुस्से में रद्द-ए-अमल कैसा होता है? अच्छा, मेरा वो गुस्सा नहीं कि मैं बर्तन तोड़ूं, कप तोड़ूं या कुछ करूं। बस ये है कि जैसे कि एक दीवार के सामने आकर चिल्लाती हूँ, चुप कर जाती हूँ, बस मैं अपनी भड़ास निकाल लेती हूँ, नुकसान नहीं देती किसी को। हुकूमत पाकिस्तान अगर आपको कोई ओहदा देना चाहे तो कौन सा ओहदा कबूल करेंगे? देखिए, मैं चाहूँगी कि मुझे कुछ ऐसे शोबे में डाला जाए जो कि मैं अपने आर्टिस्टों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं, जो कि बेचारे ऐसे गरीब हमारे आर्टिस्ट भी हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए देने के लिए फ़ीस नहीं है। कुछ ऐसा काम हो जाए ताकि उनका ख्याल रखा जाए। जिंदगी का वो लम्हा जो आज भी खौफज़दा कर देता हूँ। 8 अक्टूबर का, उसने मुझे बहुत डराया। इतनी मैं डर गई थी कि ज़रा भी कोई चीज़ ऐसे हिलती थी तो मैं डर जाती थी, और उसमें बहुत नुकसान भी हुआ। आपका सबसे कीमती असासा? आपकी एक ऐसी हस्ती है जो आपकी माँ होती है, जो कि अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया होता है, और वो माँ किस तकलीफ़ से, किन किन मरहलों से गुजर कर आपको वो जन्म देती है, और अगर आप फिर भी उसकी कदर ना करें तो बड़े बदकिस्मत होते हैं। अगर आपकी जासूसी पर किसी को मामूर किया जाए तो उस पर सबसे पहला इंकशाफ क्या होगा? वक्त ही ज़ाया होगा। कुछ भी नहीं निकलना, खोदिया पार निकलिया चूहा। जब आईना देखती हैं तो सबसे पहला ख्याल दिल में क्या आता है? खुदा की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने सबसे पहले मुझे इंसान इस दुनिया में भेजा और रसूल पाक की उम्मत से मुझे चुना गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और ये नहीं कि अल्लाह ने मुझे कोई जानवर, कोई परिंदा बना दिया, वो भी तो बना ही सकता था ना। 24 घंटों में से सबसे अच्छा वक्त कौन सा लगता है? जो इबादत का टाइम होता है और फजर का टाइम होता है, वो बस और ही चीज़ होती है। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? मैं क्लास बहुत लेती हूँ, चेक बहुत करती हूँ, हिसाब है कि हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं ठीक। लिब्रा हूँ ना, तो तराजू मैं चाहती हूँ कि बैलेंस रहे मेरा, तो मैं हर चीज़ को चेक करती रहती हूँ, देखती हूँ मैं ये क्या है, ये सफाई क्यों नहीं है, ये ठीक क्यों नहीं है। तो तंग तो नहीं है, बल्कि कहती भी मेरी अम्मी कहती देखिए ना, ऐ जरा किधरे गई होंगी तो रौनक भी नहीं लगती, तानू चेक भी ठीक कर दी, हिसाब भी तुहाडा ठीक लैंदी है। आप स्टार्स पर बिलीव करती हैं, तो किस स्टार के साथ आपकी नहीं बनती? मैंने कभी नोट नहीं किया, अगर जिसके साथ नहीं बन रही होगी तो ज़ाहिर है कोई कुछ क्लैश तो होगा ना उन स्टार्स का, वो आपस में उनकी नहीं बनती होगी। तो घर में तो मेरी सबके साथ ही बनती है, और मैं कंप्रोमाइज़ भी कर लेती हूँ, जिसके साथ ना बने मैं उन्हें मुँह ही नहीं लाती, सीधी सी बात है। दोबारा जिंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगी? हम मुसलमान हैं, हमारा दूसरा जन्म तो है ही नहीं है, तो पहला ही जन्म है, आए और चले जाएंगे। कौन सी चीज़ है जो नशे की हद तक पसंद है? मुझे तो म्यूज़िक बहुत पसंद है। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, क्विक आंसर्स हैं। इन गुलकारों के लिए एक एक जुमला आपने देना है। मलका तरन्नुम नूरजहां, वो मेरी रूहानी उस्ताद भी हैं और मेरी वो माँ हैं जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरी माँ और मेरी उस्ताद हैं। मेहदी हसन, शहनशाह गज़ल। मैंने ऐसी गज़ल और ऐसा सुर देखा नहीं है, ना सुना है। नुसरत फतेह अली खान, क्या बड़े कवाल थे, क्या लयकार थे, क्या सरगम थी, बहुत बड़े लोग थे। गुलाम अली, बहुत अच्छी गज़ल गाने वाले, बड़ी अच्छी रूह उनकी, क्या आमद उनकी। आबिदा परवीन, दरवेश औरत हैं, इतनी अच्छी बैठती हैं तो भाग लगा देती हैं, ऐसा समा बांधती हैं, लाजवाब लोग हैं जी। अमानत अली खान, पटियाला घराना, बहुत बड़ा घराना, बहुत अच्छी क्लासिकल गायक। फरीदा खानम साहिबा, मैं कहती हूँ कि ख्वातीन में, फीमेल में ऐसी कोई गज़ल नहीं गा सकता, मैं तो फ़ैन हूँ उनकी गज़ल की। इकबाल बानो, उनका भी जो तलफ़ुज़ था, स्टाइल था, गायकी अंदाज, ठुमरी अंदाज में वो गज़ल गाती थी, बहुत अच्छी। तुफैल नियाजी, इनको फोक सिंगर नहीं मैं कहती, क्लासिकल सिंगर कहती हूँ, और इनका जो गाना है ऐसा इस अंदाज में कोई नहीं गा सकता। सलामत अली खान साहब, क्या गाने वाली क्लासिकल। मैं कहती हूँ कि उनकी भी दुआ है, मुझे बचपन में उनसे मुलाकात हुई। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, मेरा उस्ताद घराना, उनके भाई जो थे बाबा जी माने खान साहब मेरे उस्ताद थे, उनके दूसरी वालदा से थे बाबा माने खान, अमानत अली खान साहब उनका नाम था, बड़े गुलाम अली खान साहब के भाई थे छोटे, वो मेरे उस्ताद थे।
और बड़े गुलाम अली खान साहब मेरे उस्तादों के ख़ानदान में वही बड़े उस्ताद हैं। बस एंड हो जाता है जब इनकी बात होती है, तो इन जैसे नहीं हो सकते कोई भी। ये सब बड़े लोग हैं जी। प्रोग्राम के आखिर में धमाल के 2 बोल हो जाए। चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आई भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन आई भला झूले लालन, सिंधड़ी दार सेवन दार शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो मस्तो मस्त कलंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झोले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।